भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में इजराइल के प्रधानमंत्री ने बांधे पुल। बोले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इजराइल के लिए सम्मान असाधारण है। There are places in the world where Israel elicits enormous respect. One of them is India. 1.5 billion people almost, and Israel is very popular in India. Very popular. Prime Minister Modi came here and he was, greeted with a great affection. But you should see, I was there with my wife Sarah. We visited India. It was a love fest. जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से। इजराइल के पीएम ने एक बार फिर से भारत की दिल खोलकर तारीफ की है। उन्होंने भारत की तारीफ में ना सिर्फ तारीफों के पुल बांध दिए, बल्कि भारत में इजराइल के लिए जो बेशुमार प्यार है वो उनके इंटरव्यू में लुढ़क लुढ़क कर बाहर आ रहा था। नेतन्याहू ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिसके अंदर कहा गया कि दुनिया भर में इजराइल अलग थलग पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज इजराइल भारत के 140 करोड़ लोगों के दिल में बसता है। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए इजराइल को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है वह कभी कामयाब नहीं हो सकेगी। दरअसल हाल ही में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के एक न्यूज प्रोग्राम 60 मिनट्स को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने भारत को उदाहरण देते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इजराइल के लिए जो सम्मान है वो असाधारण है। दोस्तों आप खुद सोच कर देखिए, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने 140 करोड़ देशवासियों के देश का मुखिया स्पेशल इजराइल के अंदर यात्रा करने गया। दोस्तों क्यों गया? क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी भारत से कहीं आगे है। इजराइल छोटा सा देश है, 1 करोड़ आबादी भी नहीं रहती, फिर भी भारत का प्रधानमंत्री इतनी आबादी के बीच इजराइल को इतना सम्मान दे रहा है। यही कारण है कि इजराइल का प्रधानमंत्री आज खुले मंच पर छाती ठोक कर कह सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इजराइल के लिए जो सम्मान है वो असाधारण है। इसलिए दोस्तों इजराइल के पीएम को आज भारत का बहुत सहारा है। दोस्तों दुनिया में इजराइल की छवि वाकई में ही अलग थलग पड़ी हुई है, लेकिन ये भारत ही है जो आज एक धुरी के तौर पर इजराइल को बचाए हुए है। यही कारण है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के मुख से भारत के प्रधानमंत्री और भारत के लोगों के लिए तारीफों के पुल ही निकल रहे थे। उन्होंने अपनी भारत यात्रा को भी याद कर लिया। नेतन्याहू ने अपनी वाइफ के साथ जब भारत यात्रा की थी तो उस भारत यात्रा को उन्हें लव फेस्ट के नाम से एक जानने की एक बातें बोली। उन्होंने कहा कि उनकी भारत यात्रा प्यार के उत्सव जैसी थी। वहां की जनता के मन में इजराइल के लिए गहरी सहानुभूति और सम्मान है। वहीं पीएम मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने याद किया कि जब पीएम मोदी इजराइल आए थे तो उनका स्वागत भी उतनी ही गर्मजोशी से किया गया था। नेतन्याहू ने आगे कहा कि उनकी पत्नी सारा और उन्हें भारत में जो प्यार मिला वह दिखाता है कि इजराइल दुनिया में अकेला नहीं है। दोस्तों इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए थे तो एक बार वो ताजमहल देखने भी गए थे और नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि कुछ देश सोशल मीडिया के जरिए इजराइल को बदनाम करने की एक कूट साजिश रच रही हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी मीडिया और सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ गलत नैरेटिव लगातार सेट किए जाते हैं। इजरायली पीएम ने स्वीकार किया कि वे अब तक इस प्रोपेगेंडा का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब इजराइल इस इंफॉर्मेशन वॉर में बड़े पलटवार करने के लिए तैयार खुद को कर रहा है। इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ की गई गुप्त सैन्य कार्रवाइयों पर भी बात की। उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 20 वैज्ञानिकों को मार गिराया है। नेतन्याहू ने बताया कि ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत शुरुआती 1 मिनट के भीतर ही 12 वैज्ञानिकों को ढेर कर दिया गया था, जबकि 8 बाद में मारे गए थे। दोस्तों ये तो इजराइल है जो आज ईरान को रोके बैठा है, नहीं तो अमेरिका भी ईरान के अंदर कुछ ना करने आता और ईरान के पास आज न्यूक्लियर बम होता। ये तो दोस्तों भारत की लीडरशिप की एक नालायकियत थी। इजराइल तो पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर बम बनाने नहीं दे रहा था और भारत के प्रधानमंत्रियों ने दोस्तों एक नरमी बरती जिसके बाद पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम आ गया। नहीं तो दोस्तों इजराइल तो मुस्लिम देशों के अंदर न्यूक्लियर
बम रखना ही नहीं चाहता। और जिस तरीके से हालात ईरान की कर दी हैं, आज वही चीज़ें पाकिस्तान के साथ हुई होती तो ईरान की दोस्तों अकल कब की ठिकाने लग गई होती। तो यही कारण है कि दोस्तों इजराइल को अपना एक्शन पाकिस्तान के अंदर भी करना चाहिए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी ख़त्म कर देना चाहिए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो एक स्टोरेज है उसको निकाल कर, उसके बम को निकाल कर एक डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए या फिर सेफ यूजेज कर देना चाहिए। पाकिस्तान लायक नहीं है कि उसके पास न्यूक्लियर बम हो, क्योंकि ये न्यूक्लियर बम पाकिस्तान की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोड़ा है। पाकिस्तान आज अहंकार में घूमता है इस न्यूक्लियर बम के कारण। खाने के लाले हैं, कोई ध्यान नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि वो कोई प्रॉपर्टी लगाए। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको अहंकार है कि हमारे पास बड़ी ताकत है। ये अहंकार उन्हें ले बैठा है। यही कारण है कि जब तक ये अहंकार से उनका किनारा नहीं होगा तब तक वो फैक्ट्रियां, डेवलपमेंट और बड़े बड़े सपने नहीं ले सकते। यही कारण है कि ये अहंकार उन्हें आतंकवाद की तरफ प्रेरित करता है और उन्होंने सारे देश का कचरा बना रखा है। खैर, अगर शुरू रहते एक समझाया होता, गुस्से में समझाया होता तो पाकिस्तान को आज ये दिन ना देखने होते। खैर, बड़े हैं और बड़े आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकते हैं और देखना होगा पाकिस्तान के भविष्य को लेकर क्या डेवलपमेंट निकलेगी। लेकिन आज के समय में ईरान की जो सिचुएशन है उसको लेकर पाकिस्तान को भी फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए, क्योंकि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का भी हो सकता है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था।